नमस्कार, आप देख रहे हैं JTV न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। आइए रुक करते हैं JTV न्यूज पर देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों पर। गुजरात फटका फैक्ट्री विस्फोट हादसे में खातेगांव तहसील के 10 लोग शामिल हैं, जिसमें ग्राम संदलपुर के एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। एक घायल का इलाज जारी। एंकर गुजरात के बनासकांठा के नजदीक डीसा में मंगलवार सुबह 8 बजे पटाखा फैक्ट्री में बॉयलर फटने से मध्य प्रदेश के 21 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं इनमें से 10 मजदूर खातेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले संदलपुर गांव के रहने वाले हैं, जिनकी हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। इसी गांव एक गंभीर रूप से घायल है। संदलपुर गांव में रहने वाले 2 परिवारों के लोग वहां मजदूरी करने के लिए गए थे, जिनमें से 10 लोगों की मौत हो गई है। एक गंभीर रूप से घायल है। इन मृतकों में 3 मासूम बच्चे भी शामिल थे, जिनकी उम्र 8 साल से कम बताई जा रही है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी लगते ही विधायक आशीष शर्मा मृतक परिवार के पास संदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा, बहुत ही दुखद घटना है। संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात हुई है एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री से चर्चा की है, जिसके मृतक के परिवार को गुजरात सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए की राशि एवं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही जिला प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय के लिए 50,000 की आर्थिक सहायता ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराई है। देवास कलेक्टर ने कहा कि यहां से प्रशासन की टीम मृतकों की बॉडी को लेने के लिए बनास मेडिकल कॉलेज पहुंचने के लिए रवाना हो गई है। कल शाम तक बॉडी आने की संभावना है। मृतकों के परिवार के सदस्य भी प्रशासन के साथ देवास से रवाना हो गए हैं। सर, गुजरात के जो बनासकांठा में हादसा हुआ है और उसमें देवास के कुछ लोगों की डेथ हुई है, क्या पूरा मामला, क्या पूरी घटना है? जी, हमारे ज़िले से बनासकांठा जिला गुजरात में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से अप्रिय दुर्घटना हुई है, जिसमें अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार कुल 10 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है और एक घायल है। सर, क्या करने गए थे वहाँ पर, क्या कोई जानकारी लगी हुई है? जी, ये मजदूरी करने वहाँ पे गए थे और ये 2 ही परिवार के लोग हैं, जिनको एक ठेकेदार पंकज के द्वारा उनको लेके गया था और ये संदलपुर तहसील खातेगांव के रहने वाली है। सर, इनकी डेड बॉडी लेने के लिए कितना दल रवाना हुआ यहाँ से? हमारे तरफ से राजस्व और पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है और वहाँ से मृतक की डेड बॉडीज लाने के लिए समुचित व्यवस्था कर रहे हैं। सर, जिस गांव में हादसा हुआ है वहाँ प्रशासन के हमारे प्रशासन की टीम वहाँ पे गांव में पहुँच गए और उनके परिवार के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं और जो भी आवश्यक सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी जा सकती है, हम लोग समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाने की सारी व्यवस्था कर रहे हैं। सर, ये डेड बॉडी कल कब तक? डेड बॉडीज कल देर शाम तक आने की संभावना है। हादसे में संदलपुर के कुल कितने लोग थे और क्या कुछ घटना हुई पूरा बताएं। मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ अभी यहीं आया हूँ मैं, और यहाँ से पिछले एक हफ्ते पहले हमारे दोनों मजदूर परिवार कोई हाटपिपला से गुजरात कोई फैक्ट्री कंपनी में अपना काम करने के लिए पहुँचे थे। अभी सुनने में आया है 2-3 घंटे पहले कि कोई बम फटाखा फैक्ट्री में आग लगने के कारण पूरे हमारे 2 परिवार के जो लोग थे वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, और जो कि बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है संदलपुर के लिए। और पूरा गांव, पूरा संदलपुर इन परिवार के लिए यहाँ पर उपस्थित है आज वर्तमान में, और माननीय विधायक जी भी अभी पहुँचने वाले हैं। और हमने सरकार से और हम सब लोग जैसे कितने लोग थे भाई साहब यहाँ के संदलपुर में? 9 लोग थे, 10 लोग गए थे। हाँ। जानकारी मिल रही है। इसमें बच्चे कितने थे, बड़े कितने थे? 4 बच्चे थे और इसमें 5 से 5 लोग बड़े थे, जिसमें एक जो परिवार है गंगाराम की जो पत्नी है और उसके पुत्र है लखन और उसकी पत्नी है और बच्चे हैं, वो एक परिवार तो पूरा का पूरा ही उसमें समा चुका है। और एक सुनने में आ रहा है कि उनकी जो बहन है छोटी वाली 5 वर्ष के लगभग में है, वो सुनने में आ रहा है कि वो जीवित है। बाकी सब लोग की डेथ हो चुकी है। और एक परिवार है हमारा बाबूलाल जी का, उनके परिवार से भी 3 लोग की डेथ हुई है। और जानकारी सुनने में आ रहा है कि एक बालिका जो है 2 वर्ष की, वो किसी कारण भगवान के आशीर्वाद से वो बची है। ठीक है।
नाम मौत हुई है, आप पहुंचे हैं, क्या करेंगे? निश्चित ही बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे भी उसमें अपने प्राण गंवाए हैं। इतने छोटे बच्चों को वहाँ काम पर रखना, किस माध्यम से वो वहाँ पर रोजगार के लिए गए थे, पहले जिस पटाखा फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ के किस कनेक्शन से वो उस पटाखा फैक्ट्री में गए, ये सब जांच का विषय है। लेकिन ये घटना वाकई में बहुत दुखदायी है। एक परिवार तो पूरी तरह समाप्त हो चुका है, उसके परिवार में कोई सदस्य भी नहीं बचा और कुल 9 लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है। गुजरात सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की राशि, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए की सहायता और अंतिम संस्कार के लिए भी व्यवस्था प्रशासन ने की है। हम अब यही प्रयास कर रहे हैं कि जो टीम हमारे देवास जिले से गई है, कल उन शवों को वहां से लेकर अंतिम संस्कार के लिए संदलपुर कल शाम तक पहुंच जाए, ताकि उनका परिवार की माध्यम से अंतिम संस्कार हो सके। इसके अलावा भी हम प्रयास करेंगे कि शासन से जो भी और सहायता इन परिवारों को मिल सकती है वो दिलाने का प्रयास करेंगे। पूरा विधानसभा क्षेत्र इस दुख की घड़ी में इन परिवार के दुख में सहभागी है और संदलपुर नगर के भी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता आज यहाँ पर परिवार को हिम्मत बंधाने के लिए पहुँचे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार निश्चित ही इस मामले में जो मदद हो सकेगी वो कराने का हम इन परिवारों को आश्वासन देते हैं। ठीक है सर। ऐसे कि एक लड़के के मुंडे में बीमारी हो रही भैया, आपका लड़का काम करने गया था गुजरात फैक्ट्री में? काम करने गया था सर वो। हाँ। पहला तो इन्हें हाथ पिपड़े काम करिया, फिर हाथ पिपड़े से वहाँ के ज्यादा पैसा दे रहे हैं। हाँ। तो फिर वहाँ पहुँच गया वो गुजरात में। अच्छा। हाँ, उसके बड़ा वाला भाई का इलाज, इनके बड़ा भाई का इलाज। आपका बेटा और क्या बेटे की पत्नी कौन कौन थे? डाली और उसके बेटे का नाम किरण और नैना। 4 सदस्य थे मेरे घर से। ये मम्मी पापा तुम रहना यहाँ घर पे, हम कमा के लाएंगे। गुजरात में पटाखा फैक्ट्री में संदलपुर के कुछ लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, उनमें आपके कौन कौन थे? मेरा भाई है, मेरी बहू है और उनकी 2 बच्ची है। ये 4 जन, 3 खत्म हो गए, लड़की अभी कायम है बच्ची। तो मेरे भाई की राकेश नाम है उसका, उसकी उम्र है 30 साल और उसकी पत्नी है डाली बाई, उसकी 25 वर्ष है और उसकी बड़ी लड़की है किरण, उसकी 5 वर्ष है और छोटी लड़की है नैना, वह भी जिंदी है कायम। तो आपके भैया के 2 बच्चे थे, 2 बच्चे साथ में गए हुए थे? हाँ, दोनों लड़की साथ में गई थी। मतलब पूरा परिवार ही बच्चे? हाँ, पूरा परिवार गया। आपको कब सूचना मिली इसकी? हमको सूचना मिली आज दोपहर 12 बजे। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से क्या चाहते हैं साहब? ठीक है। जो गुजरात में पटाखा फैक्ट्री में संदलपुर के कुछ लोगों की दर्दनाक मौतें हुई है, उनमें से आपके कौन कौन लोग थे? हमारे मामा जी का लड़का था लखन नाम का। अच्छा। और उनकी पत्नी भी थी सुनीता बाई, और उनके साथ उनकी मम्मी भी थी और उनके 3 बच्चे थे छोटे। मम्मी का क्या नाम था? सायर बाई। अच्छा। और उनके बच्चे भी थे छोटे छोटे, एक का नाम था सुनीता बाई, क्या बोले रुकमा बाई, और एक का नाम था अभिषेक और एक का नाम था राधा। तो राधा की उम्र है 8 साल की और रुकमा की है 5 साल की और छोटा बालक की है 3 साल की। अच्छा। और उनका पूरा परिवार शांत हो गया। आपके कौन लगते थे? मेरा मामा जी का लड़का लगता है। अच्छा। उनके और कोई परिवार के लोग? और उनके कुछ परिवार के तो बहुत है यहाँ पे, पर वो नहीं गए थे, वो खुद गए थे बम फटाखे बनाने के लिए। आपको कब सूचना मिली इसकी? हमको 12 बजे मिली सूचना। अच्छा।
ठीक है। मतलब गुजरात में जो फटाका फैक्ट्री में हादसा हुआ है उसमें संदलपुर के कुल कितने लोग थे? अभी हमें सूचना मिली है कि गुजरात में फटाका फैक्ट्री में जो हादसा हुआ उसमें संदलपुर के 10 लोग की दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 4 बच्चियां भी थी और लगभग 6 लोग 30-35 साल की उम्र के लोग थे, जिसमें 2-3 महिलाएं थी, 2-3 पुरुष थे। क्या स्थिति है उनके परिवार में, कितने लोग? परिवार की स्थिति तो रो के बहुत बुरा हाल है, बहुत हालत खराब है उन लोगों की। यहाँ वो तो देखने लायक नहीं बनता, बहुत हालत खराब है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अशोक गुजर। ठीक है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।